हेलो एवरीवन, अब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कुछ गिवन है। आप मेडिसिन कैप्सूल, आपके पास एक मेडिसिन कैप्सूल है जो कि इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, जो कि सिलेंडर की शेप में है, लेकिन साथ में देखिए विद लगा है, मींस उसके साथ क्या कुछ कनेक्ट है, टू हेमिस्फीयर्स। और उसके साथ क्या लगे हुए हैं, दो हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। कहां पर लगे हुए हैं? स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, उसके एक इस एंड पर एक उस एंड पर। देखिए सिलेंडर आपका इस तरीके से होता है, आपको पता होगा इस टाइप से मेरा क्या बन जाएगा, ये सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से ये मेरा क्या हुआ, सिलेंडर हुआ। क्लियर है। अब हमारे पास इधर एक छोर हो गया, एक एंड ये हो गया, एक एंड इसका ये हो गया। इधर हमें क्या लगा देना, एक हेमिस्फीयर बना देना इस तरीके से, और एक हेमिस्फीयर इस तरीके से बना देना है। तो आप देखिएगा ये एक मेडिसिन कैप्सूल बन जाएगा। यदि मैं इसको इस तरीके से यहां से हटा देता हूं तो आप देखिएगा ये किस फॉर्म में लग रहा है। आप लोगों को यहां से लेके यहां तक का जो हिस्सा है वो लग रहा है सिलेंडर जैसा, और ये दोनों पार्ट लग रहे हैं आपको हेमिस्फेरिकल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, जो इस कैप्सूल की एंटायर लेंथ है, यहां से लेके यहां तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो आप लोगों को 14 mm मिलीमीटर दी हुई है। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं देगा क्योंकि कैप्सूल आपके इतने से होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, 14 सेंटीमीटर तो काफी बड़ा हो जाएगा, तो इतना बड़ा कैप्सूला नहीं है, ओनली कैप्सूल है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, ये इसका डायमीटर कहलाएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा, डायमीटर, जो कि हमें गिवन है 5 मिलीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। अगर हम बात करते हैं हेमिस्फीयर की, तो ये हमारा हेमिस्फीयर होता है। और जब मैंने आपको हेमिस्फीयर पढ़ाया था तो बताया था यहां से लेके यहां तक ये क्या होता है, इसका रेडियस होता है, और यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट होती है, लेकिन वो भी रेडियस ही मानी जाती है। मींस अगर मैं यहां से यहां तक बात करूंगा तो वो उसकी रेडियस भी हो सकती है और उसकी हाइट भी मानी जा सकती है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिएगा हमारे पास पहले हमें ये देखिएगा, पहले आप देखो यहां से लेके यहां तक 14 है, ये हमें 5 दे रखा है। ठीक है, इसका आधा बताओ कितना होगा। पहले लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे पहले। अब मैं क्या इसको यहां से पहले रफ कर सकता हूं, इतना मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ये भी हटा देता हूं, मुझे इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है। एंटायर लेंथ मैंने लिखी ली है, बस इतना बहुत है। ठीक है, यहां पे लिखा मैंने सॉल्यूशन। ठीक है, पहले मैं लिखूंगा यहां पर 4 2 हेमिस्फीयर्स। क्या बेटा, पहले 2 हेमिस्फीयर के लिए मैं निकालूंगा, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कैसे देखिएगा। हेमिस्फीयर के लिए हमें बस केवल डायमीटर चाहिए, और डायमीटर बेटा आपको गिवन है। अब जितना डायमीटर सिलेंडर का रहेगा उतना ही डायमीटर आपका किसका रहेगा, हेमिस्फीयर का रहेगा। तो D इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 5 mm। कहां गिवन है, यहां पर देख लीजिएगा, डायमीटर इज 5 mm, 5 mm दिया हुआ है। R की वैल्यू हो जाएगी 5/2 mm। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर डायमीटर का आधा करते हैं तो क्या निकल जाता है, रेडियस, तो उसका आधा हमने कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, यहां पे 5 निकाल दिया हुआ है और हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, इसको मैं यहां से पूरा हटा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं यहां पे क्या निकालूंगा, सरफेस एरिया। क्या निकालूंगा बेटा, सरफेस एरिया ऑफ 2 किसका बेटा, हेमिस्फीयर्स। जो 2 हेमिस्फीयर्स हैं उनका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, पहले आप मुझे बताइए एक का कैसे निकालते हैं। एक का हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है 2πr²। ठीक है बेटा, ये किसका हो जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा, इस वाले का ये एरिया निकल जाएगा, जो मैं बिल्कुल से इस तरीके से कर रहा हूं, सेट कर रहा हूं, ये हमारा निकल जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, जो फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr², लेकिन ये तो एक का निकलेगा, हमें तो दोनों का निकालना पड़ेगा। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और आप जानते हैं यदि हमारे पास ये हेमिस्फीयर और एक हेमिस्फीयर इसके ऊपर और लगा देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, एक हेमिस्फीयर, पूरा स्फीयर बन जाएगा। 2 हेमिस्फीयर मिलके क्या बना देते हैं, एक पूरा स्फीयर बना देते हैं। समझ में आ गया। 2 2 जा कितना होता है 4, पाई के वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि आपको पता है जब मैं इसका सरफेस एरिया निकालूंगा तब भी पाई आएगा, और इसका निकालूंगा तब भी क्या आएगा, पाई आएगा, तो बाद में रखेंगे। ठीक है, तो पाई भी हम सेम रहने देंगे। इनटू R की वैल्यू है 5/2, कितनी बार लिखूंगा बेटा, 2 बार, और इसको आप क्या करूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा। 2 2 जा कितना होता है 4, 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल, टोटल आ जाएगा 25π/mm²। और आप देख लीजिएगा यदि मैं यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 रख भी दूंगा तो 7 से ये वाला डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, फिर पॉइंट में हमें थोड़ा समय लगेगा। तो बेस्ट है कि हम पाई के वैल्यू को बाद में ही रखेंगे। ठीक है, चलिएगा अब हम बात करेंगे 4 सिलेंडर या सिलेंड्रिकल पार्ट। तो यहां पर हमारा जो सिलेंड्रिकल पार्ट है बता दीजिएगा क्या दे रखा है।
सिलिंड्रिकल पार्ट में हमारे पास देखो सिलेंडर माना जाएगा इसको, तो हमें आर भी चाहिए, एच भी चाहिए, क्योंकि जो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है, क्योंकि यहां पर आप लोगों को जो है हमें पता है देखो उसका अंदर का पूरा मिक्स नहीं होने वाला है, ठीक है। जब हमें ये भी निकालना होता है ना बेटा, तब हम टोटल निकालते हैं, ये भी निकालना होता है, ये नहीं निकालना, वो तो हमने अलग निकाल लिया, ये अलग निकाल लिया, ठीक है। अंदर जो वॉल्यूम है वो तो है ही उसका, तो इसको हम लोग सरफेस एरिया मतलब सीएस से ही माना जाएगा। इतना कॉमन सेंस जरूर लगा लेना, ठीक है बेटा। सीएस से मतलब यहां पे हमें निकालना सीएस से ऑफ सिलेंडर या सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। क्योंकि कभी कभी मैं बोल देता हूं आप लोगों को, अगर सरफेस एरिया दे रखा है तो वहां पर आप लोग जो है हमेशा टीएस से लगे, लेकिन ये भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेना है कि यहां पर ये फिगर में क्या हमें निकालना है। तो ये इसका बाहरी जो क्षेत्र है वो इसका सरफेस एरिया कहलाएगा, अंदर भाग में कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं है, ठीक है बेटा। चलिएगा, अब यहां पर हम लोगों का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर एच। आर की वैल्यू सेम रहेगी, पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं। आर कितना था हमारा 5/2, तो वो बेटा सेम रहेगा, ध्यान रखना है। एमएम लिखना है, सेंटीमीटर नहीं लिखना। गोली लेनी है, कैप्सूल लेना, कैप्सूला नहीं लेना। कभी आप यहां कैप्सूला सोचो। अब हम बात रही एच की, देखिए एच वैसे दे रखा है, टोटल इसकी हाइट यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस दे रखा है 14 mm, लेकिन ये तो घट जाएगा ना, इसमें से 2.5 है ना बेटा, देखिएगा ये 2.5 है तो ये भी 2.5 होगा, नहीं होगा। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, हमारा ये क्या है, स्पेयर है, जितनी इसकी रेडियस होगी उतनी इसकी बेटा हाइट होगी, ठीक है। हाँ थैंक यू बिल्कुल, फिगर अच्छा बनाया है, छोड़ दीजिएगा। आप देखिएगा ये जितना हमें दे रखा है, ये रेडियस है तो ये भी इसकी रेडियस मानी जाएगी, लेकिन वैसे इसके हम हाइट भी बोल सकते हैं। तो यानी कि ये हमारा 2.5 इधर से कटेगा, 2.5 इधर से कटेगा, तो 2.5 टोटल हो जाएगा 5। तो 5 जब चला जाएगा 14 में तो क्या बचेगा देखिएगा, तो यहां पर हम लिखेंगे 14 माइनस 2.5, एक तरफ से खत्म हो जाएगा, 2.5 एक तरफ से खत्म, कुल मिला के टैप का कैंसिल हो जाएगा 5। टोटल आपके पास बच जाएगा कितना बेटा 9। क्लियर है इतना, 9 mm, क्या लिखेंगे 9 मिलीमीटर हमारे पास टोटल बचेगा, ठीक है। आपके पास आर भी आ गया, आपके पास एच भी आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, यहां पर क्या रख देंगे 9 रख देंगे, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, टोटल आ जाएगा 45 पाई। और बेटा निकाल रहे हैं क्या हम लोग एरिया, तो mm² में आएगा। क्या यहां भी हमने mm² लगाया था, बिल्कुल लगाया था। तो हमने जो है ये वाला भी निकाल दिया बेटा, ठीक है, ये वाला तो साथ में निकाल लिया था, और अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने आपके सामने जो है ये वाला एरिया भी निकाल दिया। अब बताइए टोटल कितना, तो टोटल का मतलब क्या, सारों को जोड़ देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा इसको यहां से हटा दूं, चलिए भैया आप घर पहुंच जाइए फटाफट, आप बैठे रहिए वहीं पे, आपको घर नहीं जाना है, मैंने सवाल को घर भेजा है, अभी तो इसका आंसर भी लेके आना है। तो यहां पर आएगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो कैप्सूल का जो सरफेस एरिया होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट्स, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये आया था हमारा, पहले सिलेंडर का ले लेते हैं, चलो ये था हमारा 45 पाई, ठीक है बेटा, प्लस हमारा था 25 पाई। छोटा सा दिमाग लगाइएगा, यदि मैं पाई के वैल्यू यहां पर 22/7 रख देता तो वैल्यू मेरी पॉइंट पे पहुंच जाती, कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता। उसी प्रकार से यहां पर भी मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगता, फिर दोनों को जोड़ते आंसर तब भी हो जाता। लेकिन अब देखिएगा बड़े आराम से ये क्वेश्चन कह रहा मैं सोल्व हो जाऊंगा, 70 पाई हो जाएगा। और आपको पता है अब पाई के लिए अगर मैं यहां पे पुट कर देता हूं, क्या रख देता हूं 22/7, तो बड़े ही आराम से इसका आंसर आ जाएगा कितना 220, क्या आ जाएगा 220 mm²। यदि इसमें कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक हमने नहीं करी है तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तरीका ये है, कैलकुलेशन में छोटी मोटी मिस्टेक हो सकती है लेकिन यहां पर कोई मिस्टेक नहीं है। एनसीईआरटी के पीछे आप जाएंगे सेम आपको आंसर मिलेगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। करना क्या है, पहले हमें क्या लेना है, एक सिलिंड्रिकल पार्ट लेना है इस तरीके से, ठीक है बेटा। फिर उसके इस तरफ भी क्या लगा देना है, एक हेमिस्फीयर लगा देना, इधर भी क्या लगा देना, हेमिस्फीयर लगा देना है। इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो आप देख लीजिएगा सरफेस एरिया कैसे निकलेगा। इसका डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा इस तरीके से अपना दिमाग लगा के कंस्ट्रक्शन कर लेंगे और ये एरिया अलग निकाल लेंगे। पहले निकालो चाहे बाद में निकालो, और इसको हम लोग अलग निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। और इन तीनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, ये तो एक साथ ही निकल जाएगा। और इसको भी जोड़ देना, आपका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा इस कैप्सूल का। समझ में आ रहा है आप लोगों को, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सोल्व करना है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। आपका एक टेंट है जो किसकी शेप में है बेटा, सिलेंडर की शेप में है। सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, और उसका टॉप कैसा है, कोनिकल है। ठीक है, पहले फिगर बनाते हैं तो आपको नीचे क्या बनाना पड़ेगा, पहले एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये हमारा क्या बन गया, उसका जो बेस है वो सिलेंड्रिकल बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, और उसका टॉप कैसा बनेगा, कोनिकल बनाएंगे। ठीक है, बनाइएगा। ये हमने सपोज करो इसके बीच में एक पॉइंट यहां मान लिया है और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर दिया है। क्लियर है, तो ये आपका टेंट बन गया है। ठीक है, आइए बैठिए, सवाल समझिएगा, इसमें बैठ के अंदर से समझो क्या कहता है। इफ द हाइट दिया हुआ है एंड द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल जो पार्ट है उसकी हाइट और आपको डायमीटर गिवन है। तो इसने 2.1 मीटर एंड 4 मीटर बोला है और रिस्पेक्टिवली लगाया था, वरना क्वेश्चन लंबा हो रहा था इसलिए उसको हटा दिया यहां से। तो यहां पे 2.1 आपको मानना है हाइट, डायमीटर मानना है आप लोगों को 4 मीटर। ठीक है बेटा, तो डायमीटर कहां होता है, ये इसका डायमीटर होगा, यहां से लेके यहां तक ये इसका डायमीटर हो सकता है, या फिर यहां से लेके यहां तक भी इसका डायमीटर हो सकता है। ठीक है, ये आपकी मर्जी है कहां से कहां तक आपको मानना है। तो डायमीटर दे रखा है तो लिखेंगे पहले 4, क्या लिखेंगे, 4 सिलेंड्रिकल पार्ट। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को। सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हम लोगों को, आप देखिए क्या चाहिए, हम लोगों को आर और एस तो चाहिए ही चाहिए। तो हमारे पास डायमीटर गिवन है, देखिएगा डायमीटर गिवन है, हाइट एंड डायमीटर। तो हाइट तो 2.1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे बेटा, 2.1 मीटर मान ली जाएगी, और डायमीटर है 4 मीटर। तो रेडियस कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, अगर डी की वैल्यू देखिएगा ध्यान से, अगर डी 4 मीटर है तो आर आपके पास आ जाएगा 2 मीटर। बताइए कैसे, क्योंकि डी का आधा होता है हमारा आर एच हमारे पास आ गए। तो देखो निकालना क्या, अभी हमें कंफर्म नहीं है कि वॉल्यूम निकालना है, एरिया निकालना है, वो क्वेश्चन हमें बताएगा। ठीक है, अभी हम फिगर बना रहे थे। तो ये यहां से लेके यहां तक सपोज करो मैंने इसकी हाइट मान ली है, ये वाली। ठीक है, ये इसकी हाइट हो गई जो कि हमें 2.1 मीटर दी हुई है। ठीक है, तो ये 2.1 लिख देता हूं मैं, मीटर यहां से हटा देता हूं, वो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, आगे देखिएगा। तो एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप, और ऊपर जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं बेटा, वर्टिकल हाइट को तो हाइट ही बोलते हैं, लेकिन स्लैंट हाइट इसे बोलते हैं, तिरछी सी होती है, और ये हमें गिवन है, एल बोलते हैं इसको। एल की वैल्यू है 2.8 मीटर। भाई वाह, वेरी गुड। अब हमें अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो हमें कोन का क्या निकालना होगा, हाइट निकालना होगा। अगर सरफेस एरिया निकालना है तो फिर एल ही चाहिए, एस तो हमें फिर चाहिए नहीं था। देखते हैं क्या है, आसान है, क्वेश्चन हार्ड है। स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास। हमें एरिया ऑफ कैनवास निकालना है। कैनवास एक प्रकार का कपड़ा होता है जो टेंट बनाने में कार्य में लाया जाता है। ठीक है बेटा, तो हमें उस कपड़े का टोटल क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना। कितना एरिया लगेगा, तो ये वाला लगेगा प्लस ये लगेगा। अभी तक ये सीएस से है क्योंकि नीचे उसे यहां बंद नहीं करेंगे। ठीक है, और नीचे भी बंद नहीं करना है, बुक में लिखा हुआ है कि जो उसका आप टेंट का बेस बनाएंगे वो कवर नहीं करना है। देखिए नोट लिखा होगा, बुक खोलिएगा, मैं तो यहां पे नहीं लिखा है क्योंकि स्पेस कम था, तो आप देखिएगा नोट लिखा है कि वहां पर जो एरिया ऑफ बेस है वो कवर नहीं करना है। किससे बेटा, किससे, कैनवास कपड़े से। ठीक है, उसके लिए हम घास फूस डाल देंगे ऐसे करके, तो इसलिए यहां पर कपड़ा नहीं लगाना। महंगा आता है ना थोड़ा सा, देखिए ना कितना महंगा आता है, 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर, तो काफी महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही नहीं मिल जाता भाई, आपको टेंट बनाना है तो कपड़ा चाहिए उसके लिए। कपड़ा कहां मिलता है बताइएगा, कपड़ा आपको दुकान पे मिलेगा। दुकान पे जाओगे तो दुकानदार पहले पैसे लेगा, ठीक है, उसके बाद कपड़ा दिखाएगा आप लोगों को, तो फ्री में नहीं दे देगा कि हाँ देखो आगे मेरे फूफा। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, यहां पर कपड़ा पहले पता करो कितना चाहिए। ये नहीं बस दुकान पे गए 500 मीटर कपड़ा उठा के ले आए या 100 मीटर लिया और टेंट बन गया, नहीं। पहले आप देखो कितना बड़ी लेंथ का आपको टेंट बनाना है, कितना मीटर स्क्वायर कपड़ा आपको चाहिए, फिर उसको गुना करिए 500 से, इतना पैसा जेब में रखिएगा, फिर आप जो है कपड़ा लाइएगा। ठीक है, यदि आपको मुझसे मंगवाना है तो 1000 रुपए डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, मैं ला के दे दूंगा, छोड़िए। तो अब हम लोगों को करना क्या है, यानी कि हमें निकालना है इसका एरिया। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे ओनली सीएस से। इसका सीएस से निकाल लो, इसका सीएस से निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, बस आंसर आ गया। सिंपल सी बात है। फिर ऑल्सो मतलब होता है ये भी निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट। अब उसमें मतलब कितना जो टेंट में कैनवास कपड़ा लगेगा उसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, यदि 1 मीटर स्क्वायर कपड़े की कीमत 500 रुपए हो। कितने रुपए हो बेटा, 500 रुपए। समझिएगा, अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं।
देखिएगा क्वेश्चन को आगे हम कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है बेटा। अभी तो समझ में आ गया आप लोगों को कि हमारा टेंट है, नीचे से कैसा है, सिलेंडर की तरह है, ऊपर से कैसा है, वो ऊपर से कैसा है बता दीजिएगा, ऊपर से है वो कोनिकल, ठीक है। और उसकी हाइट कितनी दे रखी थी, ये 4.2 समझ में आ गया आप लोगों को। एक वैल्यू 4 गिवन थी, एक आप लोगों को गिवन था 2.8, देखो वो आपकी स्लैंट हाइट हो गई। 2.1 हमारी सिलेंडर की हाइट हो गई। याद रखना है 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, आपको कैनवास का कपड़ा लेकर आना है, टोटल कॉस्ट बतानी है कितना आएगा। लेकिन पहले पता चले कितना वहां पर एरिया है हमारे पास। तो सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए अगर मैं यहीं पे लिख देता हूं या यहां पे मैं सोल्व कर रहा हूं, इसलिए इसको देखिएगा तो यहां पर आएगा CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो जो कर्व सरफेस एरिया होगा सिलिंड्रिकल पार्ट का वो कितना होगा ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलो फॉर्मूला बताइए क्या होता है, वो होता है 2πr/h, ठीक है। एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है 2πr ब्रैकेट में h+r। ये तब लगाना है जब हमें नीचे और ऊपर दोनों तरफ कर्व मतलब जो ना कवर करना था या वो क्लोज्ड होता, ठीक है। क्लोज होने की कंडीशन में ये फॉर्मूला, अगर क्लोज नहीं करना है तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिएगा अब हमारे पास जो है r की वैल्यू भी है, h की वैल्यू भी है, इन्हें आप पुट करेंगे। शुरुआत आपको यहां से करनी है, पहले आप ये लिखना, उसके बाद इसको आगे सोल्व करते जाएंगे। 2π से रहने देते हैं, मैंने बताया था, क्योंकि देखिए यहां पर आपको इसका भी एरिया निकालना है, इसका भी निकालना है, तो दोनों में ही पाई आएगा। तो ऐसा करिएगा, फिर पाई के वैल्यू बाद में रख लेंगे सोल्व करके, ठीक है। बेशक यहां पे देखो आर के लिए तो नहीं कट रही है, लेकिन एच की वैल्यू 2.1 जो है 22/7 से कट जाएगी, 7 से, है ना बेटा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इस तरीके सोल्व करना है, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8.4 पाई, और अभी नहीं काट रहे हैं, इसको हमसे लिख लेंगे मीटर स्क्वायर। इतना तो लेके ही आना है, ठीक है बेटा। आगे देखिएगा, तो इसको मैं हटा दूं यहां से, चलेगा, बिल्कुल चलना चाहिए, इतना तो हट जाइए भैया। अब क्या लिखेंगे, 4 कोनिकल पार्ट, इसको भी मैं हटा देता हूं, 500 रुपए लाने हैं तो ध्यान रखना, ठीक है, भूल मत जाना, या फिर एनसीईआरटी बुक खोल के बैठे रहो। यहां पर आएगा 4, क्या आएगा भैया, 4 कोनिकल पार्ट। कोनिकल पार्ट के लिए ये कोनिकल है, कोनिकल पार्ट बताइएगा। अब हमें अगर CSA ऑफ कोन निकालना है या कोनिकल पार्ट निकालना है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे भैया जी। कोनिकल पार्ट के लिए हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं πr/l। क्या हमारे पास r है, क्या हमारे पास l है, बिल्कुल है। r तो बेटा ये चल जाएगा इसका, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका r, जिसकी वैल्यू है 2 मीटर। r की वैल्यू ले लेंगे 2 मीटर, और ये जो l है ये हो जाएगा 2.8 मीटर। एक हल्का सा क्वेश्चन पूछना है आप लोगों से, यदि हमें l ना दिया होता और ये हाइट दी होती तो फिर क्या करते, हम लोग फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस एल को निकालते, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते। लेकिन थैंक यू बोल दो क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, एल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अभी तक नहीं बोला थैंक यू, थैंक यू बोलिए इसको, क्वेश्चन का धन्यवाद कि उसने हमें एल ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ था, नहीं तो एच दिया होता तो फिर एल निकालना पड़ता, टाइम लगता, एम राइट। आर की वैल्यू बताइए कितनी है, R हमारे पास 2 है, L हमारे पास 2.8 है, और ये हो जाएगा 5.6 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये टोटल हमारा क्या निकल के आ गया, CSA ऑफ कोनिकल पार्ट निकल के आ गया है। अब हमें इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है बेटा। चलिएगा, तो यहां पे आएगा टोटल लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड। जो कैनवास की जो टोटल लेंथ हमें रिक्वायर्ड है वो कितनी होगी, तो एक ये वाली लेंथ चाहिए और एक ये चाहिए, दोनों को ऐड कर देते हैं भैया जी। ये था 8.4 पाई प्लस था 5.6 पाई, अब इन दोनों को जोड़ देंगे भाई। तो जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिएगा फटाफट, 13 और एक 14 पाई आएगा, ऐड करके देख लीजिएगा, मीटर स्क्वायर। अब 14 पाई का मतलब हो जाएगा 14, मतलब अभी मैं सोली कर देता हूं, क्या हो जाएगा इसका मतलब देखिएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू 22/7, ये इससे 2 बार गया, बिल्कुल कट, तो हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। यहां पे नहीं रखेंगे इसको। तो हमारे पास टोटल जो कपड़े की जरूरत है वो 44 मीटर स्क्वायर हमें कैनवास का कपड़ा चाहिए। 44 मीटर स्क्वायर भैया जी 500 रुपए पर मीटर के हिसाब से आता है दुकान पे। बताइए कितने रुपए का आएगा टोटल, दिमाग लगाइएगा फटाफट। जी हाँ, अब 500 रुपए पर मीटर के हिसाब से आएगा, तो 1 मीटर पर मीटर का मतलब होता है 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो है 500 रुपया भैया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास, बोल दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जा रहा है 500 रुपए। टोटल आपके पास जो मीटर कपड़ा चाहिए स्क्वायर में वो चाहिए आपको 44। टोटल कॉस्ट निकाल लीजिएगा, बता दीजिए कितनी आएगी, जोर से बोलो।
नहीं जय माता दी नहीं बोलना है, जोर से बोलने का मतलब है। बताइए कितना आप लोगों को कॉस्ट देना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट आएगा, हाँ जी, ये टोटल 44 मल्टीप्लाई हो जाएगा 500। बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर अगर आप कपड़ा लेके आएंगे कैनवास का तो उसके लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। 1 मीटर स्क्वायर से आप लोग टेंट नहीं बना पाएंगे, कुछ छोटी मोटी चीज बना सकते हैं, समझदार लोग को इशारा काफी है। 1 और मीटर चाहिए तो फिर 500 रुपए, फिर 1 मीटर और चाहिए तो 500 रुपए, ये तो बहुत सारे 500 रुपए हो गए। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 22,000 रुपीज। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा बेटा, ये तो 22,000 बैठ गया था, ठीक है। तो 22,000 रुपए जेब में हो तो टेंट बनाने का सपना देखो, अगर नहीं हो तो बिल्कुल मत देखो, ठीक है। कोई बात नहीं, अपने घर में रह लेने ना, टेंट जरूरी नहीं है। तो क्या बनाना था? नीचे से सिलेंडर की टाइप से बनाना था, सिलेंडर की टाइप से बना दिया है, ठीक है। और उसके बाद क्या चाहिए हमें? ये चाहिए था, ठीक है। इन दोनों का एरिया निकाला, CS से निकाला, क्योंकि यहां पर बंद नहीं करेंगे उसको, अगर बंद करना होता तो फिर से ऊपर हमें लगाने की जरूरत नहीं थी। हवा बहा जाने के लिए अच्छे तरीके से टेंट लगे, इस तरीके से है, ठीक है। गेट भी नहीं बनाना था, पता नहीं कहां से बढ़ना, इतना उसने बोला नहीं है गेट लगाना। वो बस आपको इतना टेंशन लेना है कि आपको बस ये वाला निकालना है, ठीक है बेटा, ये वाला निकालना है, ये मतलब सरफेस एरिया निकालना है और ये निकालना है, बस दोनों को जोड़िएगा। टोटल आंसर आएगा 44 मीटर स्क्वायर और 500 से गुना करके हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें घटिया किस्म नहीं होता है, ठीक है। 500 रुपए देने ही पड़ेंगे आप लोगों को। 500 के हिसाब से 44 मीटर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22,000 आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।